28 जनवरी 2026 मिडल ईस्ट में हालात फिर से गर्म होने लगे हैं और अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान की तरफ भेजने का ऐलान किया है। ये वही पावरफुल वॉरशिप है जो दुनिया के सबसे ताकतवर जहाजों में से एक माना जाता है और अब ये अरब सागर में ईरान के करीब आ चुका है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान के नॉर्थ के बेस पर पहुंच गया है। मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। अगर इस मामले का पता किया जाए तो ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। बात शुरू होती है दिसंबर के आखिरी दिनों से, जब ईरान में लोग सड़कों पर उतर गए थे। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि आम चीजें भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई थी। ईरानियन करेंसी रियाल की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 14,50,000 रियाल तक पहुंच गई थी। इससे चाय और रोटी जैसी जो बेसिक चीजें हैं वो इतनी महंगी हो गई कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 28 दिसंबर से शुरू हुए ये प्रोटेस्ट 15 जनवरी तक चले। 19 दिन तक ईरान के शहरों में आग लगी रही और इसमें करीब 5,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की जान चली गई। ये ईरान के इतिहास की सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक प्रोटेस्ट था। लोगों ने सिर्फ महंगाई के खिलाफ ही नहीं, बल्कि कुछ ने तो पुराने मोनार्की सिस्टम को वापस लाने की भी डिमांड की। इतना ही नहीं, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली की सड़कों पर तस्वीरें तक जलाई गई। इसी के बाद ही ट्रंप का जो एग्रेसिव अप्रोच है वो सामने आया। ट्रंप ने इन प्रोटेस्टर्स को देखते हुए ईरान पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त अब आ चुका है। उन्होंने ईरानियन लोगों से अपील की कि वो इस प्रोटेस्ट को आगे भी जारी रखें और इंस्टीट्यूशंस पर भी कब्जा करें। याद कीजिए, ट्रंप पहले भी ईरान के साथ अग्रेसिव आ चुके हैं। 2018 में उन्होंने ओबामा के जमाने के न्यूक्लियर डील JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। वो डील जिसमें ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। ट्रंप ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बुरा डील है और फिर उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी शुरू की। ईरान पर 1500 से ज्यादा नए सैंक्शंस लगाए गए। ऑयल एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट जीरो करने की कोशिश भी की गई थी और ईरान की इकोनॉमी को घुटने पर ला दिया गया था। और जून में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कराए हैं। ये जो 3 साइट्स थी वो फोर्डो, नंताज और इस्फान थी। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि 22 साल से लोग ये करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स को मारा तो और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अमेरिका ने ईरान के सामने 4 शर्तें रखी थी, जिसमें पहली कंडीशन है कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। वहीं दूसरी कि यूरेनियम जो ऑलरेडी इनरिच्ड हो चुका है उसे हटाना होगा। वहीं तीसरी शर्त जो है वो है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तादाद को लिमिट में किया जाए। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीजनल प्रॉक्सी फोर्सेस को सपोर्ट देना बंद करना होगा। यानी कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो ग्रुप्स हैं जिनकी ईरान हेल्प करता है उसे पूरी तरीके से बंद करना होगा। लेकिन ईरान ने इन शर्तों को सीधे रिजेक्ट कर दिया है। ईरानियन मिलिट्री कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही अलियाबादी ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडल ईस्ट में उनके सारे मिलिट्री बेसिस और इजराइल के सेंटर्स ईरान के निशाने पर होंगे। IRGC के कमांडर मोहम्मद ने कहा कि उनकी आर्मी की उंगली ट्रिगर पर है, वो पहले से ज्यादा रेडी हैं। वहीं अगर करंट सिचुएशंस की बात करें तो फिलहाल मिडल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में अमेरिका को 30 से 40 हजार सोल्जर्स डिप्लॉय हो चुके हैं और करीब 6 नावल शिप्स वहां मौजूद हैं, जिसमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए कैपेबल है। USS अब्राहम लिंकन जो पहले साउथ चाइना सी में था, वो 18 जनवरी को मलाक्का स्ट्रेट क्रॉस करके इंडियन ओशियन में घुस गया है और अब ये अरब सागर में ईरान के बहुत करीब आ चुका है। ईरान के कई शहर इसी स्ट्राइक रेंज में हैं। इतना ही नहीं, अब इसमें इजराइल भी कूद पड़ा है। इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर नीर बरकत ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ फिर से कोई हमला किया तो उसे पहले से 7 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे मामले में सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ
खड़ा होने का फैसला किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट से बात करते हुए ये दावा किया है कि सऊदी अरेबिया अपने एयर स्पेस और जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं होने देगा। अब आगे की बात अगर की जाए तो सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने ईरान को 3 तरफ से घेरा हुआ है। एक तरफ मिलिट्री प्रेशर है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक सैंक्शंस है और तीसरी तरफ सत्ता बदलने की बात चल रही है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने देश के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और बीच में मिडल ईस्ट के लोग जिनकी जिंदगी इन टेंशन से बेचैन हो चुकी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान बात करने के लिए तैयार है लेकिन शर्तें पहले माननी होंगी। वहीं ईरान का कहना है कि वो बात तो करेंगे लेकिन इन शर्तों को कबूल नहीं करेंगे। अब बस देखना ये है कि इस खींचातान में क्या ये डिप्लोमेटिक टेंशन एक्चुअल एक युद्ध में बदलता है या फिर कोई मिडिल ग्राउंड मिल जाता है जिससे ये ना हो। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।